गुड मॉर्निंग बच्चों। द एड्रेस का लास्ट पार्ट है ये। अभी तक हमने पढ़ा कि राइटर एक एड्रेस पर जाती है मिसेस डॉर्लिंग के, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग पहले तो उन्हें पहचानती नहीं है और फिर उनसे बात नहीं करती। राइटर इस बात को याद करती हैं कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग उनके घर का सारा सामान ले आई थी कि उसे सुरक्षित रखेंगी, लेकिन जब वो दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो देखती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग उनके घर का सारा सामान यूज़ कर रही थी। वहाँ पर जाकर उनका दम घुटने लगता है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या फिर मुझे इसलिए घुटन हुई क्योंकि सारी चीज़ें टेस्टलेस वे से अरेंज की हुई थी, चीज़ों को रखने का कोई तरीका नहीं था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर उसकी घुटन का कारण अगली फर्नीचर था, यानी मिसेस डॉर्लिंग के घर का फर्नीचर बहुत ही ख़राब था, टूटा फूटा था और उनके घर में एक मगी स्मेल आ रही थी, एक उमस से भरी हुई स्मेल आ रही थी। मगी का मतलब होता है उमस वाली। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन से कारण था जिससे उसका दम घुटने लगा था, वो अप्रेस्ड फील कर रही थी। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपने चारों तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने मेरे सामने चेयर रखी। आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और चेयर के पास जो टेबल थी उस पर एक वुलन टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था, यानी एक ऊन का बना हुआ टेबल क्लॉथ था। आई रब्ड इट, ये टेबल क्लॉथ भी राइटर के घर से ही आया था। उसने उसे पहचान लिया और उसे रब किया, यानी उसे रगड़ कर देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उस टेबल कवर को रगड़ने से उसकी फिंगर्स भी वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस टेबल क्लॉथ के पैटर्न्स को देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उन्हें याद आया कि उनका वो टेबल कवर जल गया था और वो बर्न का मार्क उस टेबल कवर पर होगा क्योंकि उसे कभी ठीक नहीं कराया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस 15 साल की लड़की ने कहा मेरी मदर बहुत जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने उसे थैंक यू, यानी वो चाय पीना चाह रही थी। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी टेबल पर कप्स रख दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, जब वो कप रख रही थी राइटर ने उसकी बैक देखी, वो भी उसकी मदर की तरह ही ब्रॉड बैक वाली थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से चाय कप में की। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसने देखा कि टी पॉट के जो लिड था, जो उसका ढक्कन था, उस पर गोल्ड बॉर्डर बना हुआ है, यानी ये टी पॉट, ये कप, टेबल कवर सब राइटर के ही थे। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, लड़की ने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, बहुत अच्छा बॉक्स है, यानी ये बॉक्स भी उन्हीं का था। उस घर में जो भी सामान था सब राइटर के घर से आया हुआ ही था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन मुझे खुद की आवाज़ बहुत ही अजीब लग रही थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे इस रूम की हर आवाज़ अलग हो, यानी मुझे अपनी ही आवाज़ पहचानने में नहीं आ रही थी। ओ यू नो अबाउट दैम, तो आप इनके बारे में जानती हैं। शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझे चाय दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर कहती हैं कि ये एंटीक हैं, यानी बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के इशारे को देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मुझे पता है वो किन चीज़ों के लिए इशारा कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं टी टेबल पर रखी हुई स्टिल लाइफ को देख रही थी, क्योंकि टी टेबल पर ये प्लेट रखी हुई थी
एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। जब मैं बच्ची थी मैं हमेशा कल्पना करती थी प्यूटर प्लेट में एप्पल खाने की। प्यूटर प्लेट ये प्लेट होती है जो कि काफ़ी यूनिक होती है और इसे ज़्यादातर सजाने के काम में लिया जाता था। राइटर के घर में ये टंगी हुई होती थी, लेकिन उसने देखा कि वो इसमें चाय सर्व कर रही थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सैड। लड़की ने कहा हम तो इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार तो वॉल पर जो प्लेट टंगी हुई हैं उनमें भी हमने खाना खाया था, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ें थी, उन्होंने वो ख़रीदी नहीं थी। लेकिन राइटर को पता था कि वो चीज़ें कितनी कीमती हैं और उनके घर में वो चीज़ें किस तरह से रखी जाती थी। आई वॉन्टेड टू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, यानी उस दिन वो लड़की बता रही है कि उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था उस प्लेट में खाना खाने का। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन जब खाना खाया तो देखा कि उसमें खाना खाना कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अभी तक राइटर का ध्यान उस बर्न मार्क पर था जो टेबल क्लॉथ पर था, यानी अभी भी वो देखने की कोशिश कर रही थी कि ये वही टेबल क्लॉथ है या दूसरा है। लेकिन जब वो बर्न मार्क मिल गया तब उन्हें बिल्कुल यकीन हो गया कि ये टेबल क्लॉथ भी उन्हीं के घर का है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। लड़की ने मुझे क्वेश्चनिंगली देखा, यानी कि उसकी नज़र में सवाल था। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने उससे कहा कि जब आपके घर में लवली चीज़ें होती यानी अच्छी चीज़ें रखी हुई होती हैं तब आप उन्हें टच करने के इतने यूज टू हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं कि तुम शायद उन पर देखते भी नहीं हो, मुश्किल से ही उन्हें देखते हो। You only नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। आप उन्हें सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब उनमें से कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। और मिस कब होती है? या तो आपने उसे रिपेयर के लिए दिया है या फिर आपने उसे किसी को उधार दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटर यहाँ पर अपनी बात कर रही है कि जब उसके घर में वो सारी चीज़ें थी तो वो उन्हें देखती भी नहीं थी, उन्हें नोटिस नहीं करती थी। लेकिन जब वो चीज़ें मिस होनी शुरू हो गई, जब मिसेस डॉर्लिंग उन चीज़ों को लेकर जाने लगी अपने घर, तब उसने नोटिस किया था कि उसके घर की वो चीज़ें मिसिंग हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। फिर मुझे अपनी अननेचुरल साउंड सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन। लेकिन मैं बोलती रही। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। राइटर उस लड़की से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने कहा था कि क्या मैं उसकी सिल्वर यानी चांदी का सामान पॉलिश करने में हेल्प करूंगी। इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो। ये बहुत टाइम पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। या तो उस दिन मैं बोर हो रही थी इसलिए घर पर थी, या शायद उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं घर पर थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट। मैंने पूछा वो कौन सी चांदी की बात कर रही हैं। एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड। और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया था दैट इट वॉज द स्पून्स फोक एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। कि वो स्पून यानी चम्मच, कांटे और नाइफ्स यानी चाकुओं की बात कर रही है। उनकी मदर इसलिए आश्चर्यचकित हुई थी कि उनकी बेटी को पता ही नहीं है कि उनके घर में जो कटलरी है वो चांदी की है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। और ये बहुत ही अजीब चीज़ थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। राइटर खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि रोज़ हम जिस कटलरी को यूज़ करते हैं वो चांदी की बनी हुई है। द गर्ल लाफ्ड अगेन। लड़की दोबारा हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारे घर में जो कटलरी है वो चांदी की है। आई लुक इंटेंटली एट हर। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ देखा क्योंकि वो उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। वाट वी ईट विद शी आस्क्ड। उसने पूछा क्या जिनसे हम खाते हैं, यानी उसे नहीं पता था कि उनके घर की चम्मचें चांदी की हैं, जो कि उनकी नहीं हैं बल्कि राइटर के घर से लाई गई थी।
वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, यानी वो कंफर्म नहीं थी कि उसके घर की कटलरी चांदी की है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई। साइड बोर्ड एक अलमारी की तरह होती है ड्राइंग रूम में रखी हुई, जहाँ पर कटलरी वगैरह को स्टोर किया जाता है। एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर, और वो ड्रॉर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर, मैं देखती हूँ ये यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, जैसे ही वो लड़की ड्रॉर की तरफ गई देखने के लिए कि उनके घर की कटलरी चांदी की है, राइटर जल्दी से खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। यानी राइटर किसी भी तरह उन चम्मचों को वापस से नहीं देखना चाहती थी जिन्हें वो घर में यूज़ करते थे। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर, उस लड़की का हाथ डोर पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहती? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, लड़की ने डोर खोल दी थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गैलरी से जा रही थी। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, मुझे स्पून और फोक्स की जिंगलिंग की आवाज़ आई, क्योंकि उस लड़की को शायद यकीन नहीं था कि वो सब चांदी की है, इसलिए वो उन्हें उठाकर देख रही होगी और उनकी आवाज़ राइटर के कानों में भी पड़ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, मैंने नेम प्लेट पढ़ी जिस पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। इट सैड आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर के घर में गई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और याद नहीं करना चाहती, यानी इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. मैं वापस यहाँ नहीं आना चाहती क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरी से लिंक हैं, यानी जिन चीज़ों को आप याद करते हैं, जो चीज़ें आपके घर में पहले रहती थीं, with the familiar life of former times, पुराने समय की जो परिचित लाइफ, यानी जो हमारी यादें हैं पुराने समय की, उसमें हमारी लाइफ से जो चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, इंस्टेंटली लूज़ देयर वैल्यू, वो अपनी वैल्यू खो देती हैं। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, जब वो हमसे अलग हो जाती हैं। यानी उन चीज़ों की वैल्यू तभी तक थी जब वो अपने परिवार के साथ थी, अब जब उनका परिवार नहीं है तब उन चीज़ों की वैल्यू भी राइटर के लिए नहीं रही। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जब तुम उन्हें अजीब माहौल में देखते हो तो उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहती। एंड वाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और राइटर सोचती है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं वापस ले भी गई तो उसका एक छोटा सा रेंटेड रूम था, एक किराए के कमरे में रह रही थी, उन सब चीज़ों का मैं वहाँ पर क्या करूँगी। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहाँ पर ब्लैकआउट पेपर की श्रेड अभी भी विंडो पर लटके हुए हैं, और ये उसने तब लगाए थे अपनी विंडो पर जब वो छिप रही थी ताकि कोई बाहर से उसे ना देख सके। अभी भी वो ब्लैक पेपर उसकी विंडो पर लगे हुए हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और उसके पास अब एक छोटी सी टेबल ड्रॉर है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी कटलरी आती है। तो राइटर सोचती है कि अगर इतनी सारी चांदी की कटलरी वो अपने साथ ले गई तो उसे वो कहाँ रखेगी, यानी उसके पास अब इतनी जगह नहीं थी कि वो सारा सामान रख सके। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए मैंने उस एड्रेस को भूलने का निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे भूलनी थी और उनमें सबसे आसान था इस एड्रेस को भूलना। यानी अब उसने मन बना लिया था कि उसे वो चीज़ें वापस नहीं चाहिए और हमेशा के लिए उस एड्रेस को उसे भूल जाना होगा। इस तरह से बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी में राइटर अपने मन की पीड़ा बताती है कि कितने परेशानी उन लोगों ने सही थी, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, और जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं और उसे ठीक से ट्रीट भी नहीं किया, और उसके घर का सारा सामान वो यूज़ कर रही थी जैसे उसे कभी वो सामान वापस करना ही नहीं था। अंत में राइटर जब उस सारे सामान को देखती है
वहाँ से वापस आ जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो अब इस एड्रेस पर कभी भी वापस नहीं आएंगी।